द क्वेश्चन इज फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं और इनके इसके जो ज़ीरोज़ निकालेंगे और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच हमें वेरीफाई करना है, उनके बीच में रिलेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फर्स्ट हम इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ये इसमें जो वेरिएबल दे रखा है उसकी डिक्रीजिंग पावर्स में हम इसको राइट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 4u² प्लस 8u एज इट इज़ आएगा और यहाँ हम u की पावर 0, ये देखिए ये u की डिक्रीजिंग पावर में हमने लिखा है। u की डिक्रीजिंग पावर्स मतलब पावर्स 2 है, फिर पावर 1 है और फिर पावर 0 है। तो देखिए अगर ऐसा हमने इसीलिए किया है क्योंकि हमें जब ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है उसमें हमें कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म जो होती है वो ये आएगी। तो सिर्फ इसको फाइंड करने के लिए हम पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे क्योंकि हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से u कॉमन आएगा एंड 4 कॉमन आएगा। तो अंदर बचेगा u प्लस 4 2 ज़ा 8। इसको हम नहीं लेके चलेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। तो देखिए ये आ गया 4u प्लस 2। ठीक है, सो the value of 4u² plus 8u is 0 when एक बार या तो ये ज़ीरो लेंगे या ये ज़ीरो लेंगे। तो 4u 0 से आएगा u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से आएगा u इज इक्वल टू -2। तो देखिए दो ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए हैं, या तो u इज इक्वल टू 0 होगा और u इज इक्वल टू -2। तो ये दो ज़ीरो हमारे पास गिवन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ आ गए हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट जो है वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं। पहले 4u² प्लस 8u एंड 0 u की पावर 0, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो हमारे u² का कोफिशिएंट 4 है, u का कोफिशिएंट a है और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास हमको लेनी है 0। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास आए हैं u 0 और -2। तो देखिए इनका सम हम करेंगे तो 0 प्लस -2, ये दो ज़ीरोज़ हैं जिनका हमें सम लेना है। और कोफिशिएंट ऑफ u है 8 एंड कोफिशिएंट ऑफ u² हमारे पास है 4। तो देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा -2, 4 2 ज़ा 8, यहाँ भी आएगा -2। तो देखिए दोनों साइड एक जैसी वैल्यू आ रही है। तो ये जो हमारा रिलेशन है वो है जो वेरीफाई हो गया। अब देखिए सेकंड रिलेशन हमारे पास होता है द
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि दोनों जो रिलेशन है वो क्या होते हैं। तो अब इसको वेरीफाई करेंगे हम। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है दोनों ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई हम लेंगे। ये देखिए ज़ीरो और -2 जो ज़ीरोज़ हैं उनका हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया है। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास हमने 0 ली है, ठीक है, 0 और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी 4 है। तो देखिए 0 को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और 0 को किसी भी चीज़ से हम डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो ये जो हमारा रिलेशन है, ये देखिए दोनों साइड एक जैसी टर्म आ गई है, एक जैसी वैल्यू आ गई है। तो देखिए जो हमारा ये रिलेशन है वो जो है वेरीफाई हो गया। बस यही करना था।